अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता और छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। छत को बड़ा गुरूर था छत होने पर और एक मंजिल बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा होता है तो कश्तियाँ डूब जाती हैं और घमंड ज़्यादा होता है तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज में हमने 4 क्लास पढ़ ली थी। आज परसेंटेज की 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास का पहला सवाल है। ये सवाल कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम ए की आय माने या बी की आय माने। प्रश्न को समझिए, अंकगणित में प्रश्न समझने का ही खेल है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है ना। जब बी की हमें आय पता चलेगी तभी तो ए की आय हम 20% अधिक रख पाएंगे। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जब हमें बी की आय पता चलेगी तब ए की आय 20% बढ़ाएंगे। तो हम बी की आय को 100 मान लेते हैं। 100 माना, बी की आय को हम 100 मान लेंगे। तो अब क्या होगा, ए की आय 20% अधिक कर देंगे, 120। अब देखिए, प्रश्न वही है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, पता चल गया। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कम तो है, ये 100 है, 120। कितना कम है, 20 कम है। कितने प्रतिशत कम है ये हमें निकालना है। अगर पूछता कि कितना कम है तो 20 रुपए कम है, या रुपए में मानिए कुछ भी मानिए, 20 कम है। परसेंटेज में पूछेगा तो हम निकालेंगे। देखिए, दोनों का अंतर क्या होगा, प्रतिशत हानि हमें निकालना है, यानी प्रतिशत कमी निकालना है। दोनों में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। बी की आय ए की आय से तुलना किससे करना है, ए की आय से। ए की आय 120। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20 कम है ए की आय से, कह रहा है ना, तो ए की आय नीचे 100%। ठीक है। अब देखिए, काट दीजिए, 20 छक्का 120, 2 से काटिए तो 3, ये आ जाएगा 50। 50/3 इसको आप जब काटेंगे तो 16 सही 2/3% कम है। कहने का मतलब कि बी की आय ए की आय से 16 सही 2/3% कम है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यदि यक्स का मान वाई के मान से 25% कम हो, यदि यक्स का मान वाई के मान से 25% कम हो तो वाई का मान यक्स के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए, अब इसमें ये देखिए कि यक्स मानना पड़ेगा या वाई मानना पड़ेगा। इसमें यहीं पर डाउट होता है, ज्यादातर यहीं प्रश्न हल होता है। यक्स और वाई अगर आपने जान लिया कि क्या मानना है तो प्रश्न आपका आ गया। देखिए, यक्स का मान वाई के मान से 25% कम है ना। यक्स का मान वाई के मान से 25% कम है। जब हमें वाई का मान पता चलेगा तब तो यक्स को हम 25% कम रखेंगे वाई की तुलना में। तो वाई का मान हम कितना मान लेंगे, वाई को 100 मान लीजिए। वाई को हमने 100 माना। अब देखिए, यक्स का मान वाई के मान से 25% कम है। यक्स का 25 कितना होता है, वाई का 25, वाई को माना 100, 100 का 25, यानी 25% कम है तो ये हो जाएगा 75। यक्स हो जाएगा 75। अब देखिए, यक्स का मान वाई के मान से 25% कम है। वाई को हमने 100 मान लिया और यक्स को 25% कम करना है। वाई को माना 100 का 25% कितना होता है, 25% कम करके हमने यक्स का मान रख दिया। अब ये पूछ रहा है तो कम हो तो वाई का मान, यानी वाई का मान यक्स के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, यक्स की तुलना में पूछ रहा है। पहले आप बताइए अधिक कितना है, अधिक कितना है, 25 अधिक है। किससे पूछ रहा है, से, यक्स के मान से। जिससे पूछे, जिससे उसको नीचे, यक्स के मान से। तो यक्स का मान है 75 गुणे प्रतिशत पूछ रहा है 100%। 25 नहीं 75, 3 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3% अधिक है। 33 सही 1/3% अधिक है। क्या अधिक है, वाई का मान यक्स से। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 33 सही 1/3% अधिक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में, थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए, प्रश्न 3 कह रहा है कि कैटरीना के पास 205 रुपए हैं। ये रुपए का चिन्ह होता है, रुपए लिख दीजिए या रुपए का चिन्ह बना दीजिए, बात एक ही है।
कैटरीना के पास 205 रुपए हैं, जो कि सोनाक्षी के रुपए का 12.5% के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि कैटरीना के पास जो 205 रुपए हैं वो सोनाक्षी के कुल रुपयों में 12.5% के बराबर है। यानी सोनाक्षी के पास जितने भी रुपए हों हम नहीं जानते, यही हमें निकालना है कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपए हैं। सोनाक्षी के पास जितने रुपए भी हों उसका 12.5% 205 के बराबर है। यानी कैटरीना के पास जो 205 रुपए हैं वो सोनाक्षी के कुल रुपयों का 12.5% के बराबर है। तो बताएं सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपए। इसको अंकगणित की भाषा में आप लिखिए, गणित की भाषा में आप लिखिए। सोनाक्षी को मान लीजिए यक्स का 12.5%, 12 दूनी 24, एक 25/2 लिख सकते हैं, 25/2। यानी यक्स का 25/2% बराबर 205 के। यही तो कह रहा है प्रश्न। अब देखिए कैटरीना के 205 रुपए के पास 205 रुपए है, जो कि सोनाक्षी के 12 सही 1/2 यानी 25/2 के बराबर हैं। यानी सोनाक्षी के 25/2 बराबर 205। हमें क्या निकालना है, सोनाक्षी के टोटल रुपए निकालना है। यानी सोनाक्षी के जो कुल रुपया हैं, कुल रुपए हैं उसका 12.5% 205 है। अब देखिए हम 12 सही 1/2 को हम 1/8 लिखते हैं, यानी 25/2 को 1/8 लिखते हैं। कैसे? अब देखिए 25/2 को हम 1/8 लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 25% को आपने देखा होगा 1/4 लिखते हैं। 25 को क्या लिखते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो 25/2 है तो इसमें 1/4/2 हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो 1/8। देखिए कैसे 25/2 को परसेंट हटाना है तो क्या 100 का भाग करना पड़ेगा परसेंट हटाने के लिए। 100 का भाग बटे 1, पास का गुणा, दूर का गुणा, 25/200। 25 से काटेंगे 8 को तो 1/8। यानी कहने का मतलब यह है कि 12 सही 1/2 को हम डायरेक्ट 1/8 लिख सकते हैं। तो यक्स गुणे 1/8 बराबर 205 के। ये गुणे में चला जाएगा इधर, तो यक्स बराबर 205 गुणे 8, 8 5 40, 8 दूनी 16, 1640 रुपए। यानी सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपए हैं, 1640 रुपए। अब देखिए 1640 रुपए हैं। क्या कह रहा था कि सोनाक्षी के 12.5% अगर सोनाक्षी के रुपए का निकालें तो 205 ही निकलेगा। देखिए 12.5% निकालिए, 12.5% को हम 25/2 लिख सकते हैं। 1/8 डायरेक्ट निकाल लीजिए, 1/8, 1/8, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40। ये देखिए कैटरीना के पास 205 रुपए हैं, जो कि सोनाक्षी के कुल रुपए का 12.5% के बराबर है। सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपए हमने निकाल लिया। यक्स गुणे 25/2 बराबर 205 कर दिया। 25/2 यानी 12 सही 1/2 को हम 1/8 लिख सकते हैं। यक्स का 1/8 बराबर 205 के, तो यक्स का कुल मान हमने निकाल लिया 1640। यही सोनाक्षी के पास कुल रुपए हैं। ऑप्शन नंबर 1240, ऑप्शन नंबर बी 1240 रुपए सोनाक्षी के पास कुल रुपए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखते हैं बहुत शार्ट ट्रिक से इसको। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का 40% है। बी के वेतन का 40%, ए का वेतन बी के वेतन का 40%। कहने का मतलब यह है कि अगर बी का 100 है तो ए का 40, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ठीक है, इसको हम और सरल तरीके से बताएंगे। बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। बी का वेतन, मान लीजिए बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। सी का 100 है तो बी का 60 है। बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपए है, तो बताइए ए का वेतन कितना होगा। इसको हम अनुपात से लगाते हैं। देखिए ए और बी का अनुपात निकालिए, यानी ए और बी का अनुपात हम निकालेंगे तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 40% को आप लिख सकते हैं 2/5। कैसे? 40% हटाने के लिए, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, काट दीजिए 2/5।
यही अनुपात निकल आया 2/5, यानी A/2 A/B बराबर ये आ जाएगा। तो 2/5 कहने का मतलब कि अगर A का वेतन 2 है तो B का 5 होगा। अनुपात में आप चाहे 200 कर लीजिए चाहे 2000 कर लीजिए, जैसे 5 से इधर गुणा करते हैं तो 5 से इधर भी गुणा कर दीजिए, चाहे 100 से इधर गुणा करते, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटे से छोटा नंबर। इसको आप 200 अनुपाते 500 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अगर आप निकालेंगे 5 का 40% तो 2 ही आएगा। ये बी का वेतन 5 आ गया, इसको इसमें देखिए मानना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए और बी का अनुपात में निकालना, ये प्रश्न अनुपात से करेंगे तो ज्यादा सरल हो जाएगा। ए और बी का अनुपात हमने 40% को 2/5 रख दिया। यदि ए का वेतन 2 है तो बी का 5 होगा। कह रहा है प्रश्न कि ए का वेतन बी के वेतन का 40 है, बी का वेतन अगर 5 है तो 5 का 40% अगर आप निकालेंगे, 5 का 40% तो 8 5 40, 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 8 से इधर काट दीजिए, सॉरी 5 का 40% निकालना है ना, 5 का 40%, हाँ 5 का 40% ऐसे निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 से काट दीजिए 2 आ जाएगा। ये देखिए 5 का 40% 2 ही आएगा। अगर बी का वेतन 5 है तो ए का वेतन 2 हो जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन का 40% ही तो है, बी का 5 है तो ए का 40%, यानी 5 का 40% 2 है। अब देखिए आगे चलते हैं, बी और सी में चलते हैं। बी और सी का इसी तरह लिख लीजिए अनुपात में, बी और सी का अनुपात, सी 60% लिखा हुआ है तो 60% को आप क्या लिख सकते हैं, 60% को परसेंट हटाने के 100 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 3/5। यानी अगर बी का वेतन 3 है तो सी का वेतन 5 हो जाएगा। कैसे? बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60%। अब देखिए 5 का अगर आप 60% निकालेंगे तो 3 ही आएगा। देखिए 5 का 60%, ये देखिए ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, 5 से काट देंगे 3, 5 का 60% ही तो 3 है। बी का वेतन सी के वेतन का 60% तो सी के वेतन का 60% ही है। अब यहां पर देखिए, आप थोड़ा सा साफ कर दूं मैं ये अब ये अनुपात आ गए, ए बी का अनुपात लिखा है, इधर बी सी का अनुपात लिखा है और दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है। तो अब बी अलग अलग है, हमें बी को समान करना है, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तीनों को अनुपात में निकालना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब इसको कैसे आपस में मर्ज करें, तीनों का अनुपात आपस में कैसे निकालें, कि तीनों का अनुपात क्या है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं अनुपात निकालने की। ए और बी लिखिए, ए अनुपाते बी लिखिए, 2 5 हो गया। समझिए ये ट्रिक है, बहुत जादुई ट्रिक है। ए अनुपाते बी हमने 2 अनुपाते 5 लिख लिया। अब बी अनुपाते सी लिख लीजिए, बी अनुपाते सी नीचे से लिखिए, नीचे 3 और 5। अब देखिए ये जो जगह बची हुई है, 2 जगह शेष बची, तो जैसे इधर शेष जगह बची है तो इधर वाला अंक लिख दीजिए 5 और इधर शेष जगह बची है तो लिख दीजिए 3, गुणा कर दीजिए ऐसे ऐसे, 2 3 6, 5 3 5 3 15, 5 3 15, 5 5 25। ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना निकला, 6 अनुपाते 15 अनुपाते 25। अगर ये और छोटा हो सके तो कर दीजिए, लेकिन होगा नहीं। देखिए काटेगा, अनुपात का मतलब यही होता है कि छोटा से छोटा नंबर क्या होगा। अगर ये और कट रहा होता तो अभी हम और काट देते। अब देखिए तीनों का सम्मिलित अनुपात निकल आया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी है लिखा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। और इस तीनों के अनुपात की तुलना किससे की गई है, 9200 से। यानी तीनों का अनुपात अगर हम जोड़ दें तो 9200 रुपये आएगा। अब देखिए इनको जोड़िए, 15 6 21 और 21 और 25 46। यानी तीनों का अनुपात हमने जोड़ा तो 46 बराबर 9200 के है। अनुपात क्या लिखा हुआ है, अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 6 अनुपाते 15 अनुपाते 25, टोटल का मान 9200 है। हम तीनों को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी है,
बराबर 46 हुआ। इस 46 की वैल्यू 9200 रुपये रखी है। पूछ क्या रहा है, अभी देखिए इसमें आप सब निकाल सकते हैं, ए का अलग वेतन निकाल सकते हैं, बी का अलग, सी का अलग। इसमें पूछा है तो बताइए ए का वेतन, ए का अनुपात कितना है, पहले इसको काट दीजिए। 46 बराबर 9200 के, तो 1 बराबर 200 के। अब आप सब किसी का भी वेतन पूछे आप बता देंगे। ए का वेतन, ए का मान कितना है 6, ए बराबर 6 दिया है, और ये जो 6 है इसका 1 की वैल्यू 200 निकली है, तो 6 गुणे 200 कर दीजिए 1200। ए का वेतन कितना है 1200। अगर आपसे बी का पूछा जाता तो बी का पूछता 15 दूनी 30, 3000 हो जाता, और इसका 5000, इसका 1200 आ रहा है। अब टोटल जोड़ दीजिए 9200 ही आएगा। देखिए 0 0 2 5 3 8 1 9, ये देखिए सवाल समझ में आया। एक सवाल इसी तरह का और देखते हैं तो आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आप सोचेंगे इतना सरल सवाल आ गया, इतने सरल सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ये। देखिए क्या कह रहा है, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। कितना तेल है 250 लीटर। 5% तेल टपक कर बाहर गिर गया, यानी 5% तेल टपक कर बाहर गिर गया। ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल बचेगा, बहुत ही सरल है। 5% टपक कर गिर गया तो 95% बचा, 5% टपक गया तो 95% तो बचा। अगर पूछा जाता कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर गया तो कितने लीटर शेष बचा, जैसे यहां पर होता तो कितने लीटर तेल बचा, तो उत्तर दूसरा आता। इसमें कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो 5% गिर गया तो कितना बचा 95%। अब इसी में लीटर देख लेते हैं, कितने लीटर बचा, तो 250 का 5% निकाल करके घटा दीजिए, यानी 250 में 5% तेल गिर गया। 250 का 5% कैसे निकाला जाएगा, 250 का माने गुणा 5% हटाने के 100 का भाग। अब देखिए ये 2, ये हो जाएगा 5, 5 पचे 25/2, यानी 12.5 लीटर तेल क्या हो गया, 250 लीटर में 12.5 लीटर तेल टपक कर गिर गया। शेष कितना बचा, तो 250 में आप माइनस कर दीजिए 12.5, तो आ जाएगा 237.5 लीटर। कितना तेल बचेगा 237.5 लीटर। लेकिन पूछा क्या हमसे, परसेंटेज पूछा है तो तत्काल आ गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है तो 95% बचेगा। अगर लीटर पूछता तो ये प्रक्रिया थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। संघात में इसकी 20% ऊर्जा कम हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि कोई पिंड है 10 मीटर ऊंचाई से जब गिरता है, 10 मीटर कठोर तल से गिरकर उछलता है, तो 20% इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे 10 मीटर से उछाला गया तो जब अगली बार उछलेगा, इस बार हमने 10 मीटर से फेंका, जब उछलेगा तो 20% कम उछलेगा। तो जाहिर सी बात है 10 का 20% निकाल घटा दीजिए, 80% उछलेगा। जैसे कोई चीज हमने 10 मीटर से उछाली, तो जब उछलेगा, गिरकर जब पुनः उछलेगा तो 20% कम उछलेगा, यानी 80% उछलेगा। तो 10 का 80% हटाने के लिए 100 का भाग, 10 से 10 काटेंगे 10, 10 अट्ठे 80, यानी कि 8 मीटर इस बार उछलेगा। 10 का 20% कितना होता है, 2 मीटर कम उछलेगा। 10 मीटर से जब हम फेंकेंगे तो 20% इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो 8 मीटर उछलेगा। या तो आप 10 का 80% निकाल लीजिए, या तो 20% कम होती है तो 20% निकाल करके घटा दीजिए। 2 मीटर कम उछलेगा तो 10 मीटर उछलता था पहले, 2 कम उछलेगा 8 मीटर। तरीका वही है, चाहे जैसे कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए, इस तरह से डायरेक्ट आ जाए, घटाना नहीं पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए, कोई पिंड 10 मीटर से जब गिरकर जब उछलेगा तो 20% इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। 10 उछलता था, 20% ऊर्जा कम हो गई, इस बार 8 मीटर उछलेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। देखिए प्रश्न नंबर 7 जो मैंने अभी बताया था प्रश्न नंबर 5 के जैसा है। ए की आय का 5%, यानी ए की जो आय है उसका 5% बी की आय के 15% के बराबर है।
यानी ए की जो भी आय होगी उसका 5% और बी की जो भी आय होगी उसका 15% बराबर हैं। हो गया इतना। आगे एक प्रश्न क्या कह रहा है, तथा बी की आय का 10%, यानी बी की जो आय होगी उसका 10% और सी की आय के 20% के बराबर है। यानी बी का 10% और सी का 20% आपस में बराबर है। यदि सी की आय 2000 है, यदि सी की आय 2000 है तो ए बी तथा सी तीनों की आय का योग क्या होगा, यानी तीनों की टोटल आय क्या होगी। इसको भी हम अनुपात में करते हैं। देखिए अनुपात निकालना मैंने अभी आपको बताया था, ये 5%, ये 15%, इसको और सरल करता हूं मैं। जो 5 नंबर बताया इससे और सरल, ए अनुपात ए बी। देखिए बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको रखना है। ए की जगह बी वाला अनुपात परसेंट रख दीजिए और बी की जगह ए वाला। ए बी का कितना है 15, तो इसको ए की जगह रख दीजिए अनुपात और ए वाला बी की जगह। ये कैसे आया, इसमें हर चीज तर्क सहित है। कैसे आया ये मैं बता रहा हूं। देखिए ए की आय का 5%, ए की आय का 5%, सॉरी ए की आय का 5%, बी की आय का 15% आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में आई। ए का 5%, बी के 15% आपस में बराबर है। प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। अब देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, ए बटे बी निकाल लीजिए। ए बटे बी जब आप निकालेंगे, ए बी बटे में आ गया तो 15 और ए वाला ये बटे में चला जाएगा 5, काट दीजिए 3/1, यानी ए अनुपात बी जब हम निकालेंगे तो ए का 3 और बी का 1। अब देखिए यही, इसको भी काट दीजिए। अनुपात का मतलब होता है छोटा से छोटा नंबर आप कर दीजिए, काट के बिल्कुल छोटा, इतना छोटा कि उसके बाद कट ना सके। 5 से इसको काटिए, 5 3 15, 3:1। वही तो लिखा मैंने। इतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप लिख दीजिए। ठीक है, ए बी का अनुपात निकला 3:1। अब बी और सी का अनुपात लिख लीजिए अलग से एक जगह। बी और सी का अनुपात मैंने बताया था कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। सी वाला बी की जगह, बी वाला सी की जगह। कैसे आता है ये पता होना चाहिए, पता सब होना चाहिए, लेकिन परीक्षाओं में समय बचाने के लिए हम तत्काल करना है। सी वाला परसेंट कितना है, बी की जगह रखिए 20 और बी वाला कितना है 10, तो इसको सी की जगह काट दीजिए। 10 दूनी 20, यानी 2:1। कैसे आया, इस तरह आया। ठीक है, बी सी लिखेंगे आप, बी का कितना है 10 बराबर सी के कितने परसेंट के बराबर है 20 के। बी बटे सी लिखेंगे, 10 दूनी 20, 2/1। बी अनुपात सी 2:1 आ गया। अब देखिए ये पता चल गया कैसे आता है। अब ए अनुपात बी हमें पता है और बी अनुपात सी पता है। अब तीनों को हम कैसे लिखें, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालें। ए अनुपात बी पता है और बी अनुपात सी, तो हमें साथ में लिखना है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि अगर ए अनुपात बी बराबर 3:1 और बी अनुपात सी बराबर 2:1 तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब देखिए मैंने बताया था ए अनुपात बी है तो लिख लीजिए 3:1। यहां बी और सी है तो नीचे वाली लाइन से बी की जगह इसको सी की जगह अनुपात लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये जगह खाली है तो ये वाला अंक, ये जगह खाली है तो ये वाला अंक। गुणा कर दीजिए 2 3 6 2 1 9, 2 1 गुणा 1 में 1 आएगा। यानी तीनों का आपस में गुणा क्या हुआ 6:2:1 हुआ। अब देखिए ये जो है ना, ये कह रहा है, इसमें आप रख देंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। देखिए ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ए की आय का 5% निकालिए, बी की आय के 15% के बराबर होगा। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर होगा और बी की आय का 10%, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि सी की आय 2000 है, हमने ये अनुपात में निकाला है। ठीक है, इसको अगर आप 2000 तो इसको क्या लिखेंगे 4000, इसको 12000 लिखेंगे। इस तरह कहने का मतलब यह है कि एक की वैल्यू 2000 है, सी का अनुपात क्या निकला, सी बराबर 1 है
और यहां दिया हुआ है C बराबर 2000 के, C की आय 2000 है। हमने इसलिए 621 निकाला, लिखा कि हमें प्रश्न करने में बहुत सरल हो जाए। और यहां पर C की वैल्यू क्या है 2000, तो 1 बराबर 2000 के, 1 बराबर 2000 के, तो कह रहा है कि A प्लस बी प्लस सी का योग, A प्लस बी प्लस सी का योग क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी का योग क्या होगा, पहले इसको योग कर लीजिए, 6 2 8 1 9, 9 के, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी का बराबर कितना है 9 के। अब 1 की वैल्यू यहां पर 2000 है, 1 की वैल्यू 2000 कैसे पता चली, क्योंकि C का अनुपात 1 था और C की आय 2000 है, तो 1 का मान 2000 है, तो 9 का मान 18000, 9 दूनी 18000, टोटल आय भैया 18000 रुपए हो गई। आप किसी की भी आय निकाल सकते हैं इससे, जैसे B का पूछे क्या होगा, B की आय 1 की वैल्यू 2000, तो 2 की 4000, इसकी 12000, इसकी 2000, इसकी 4000, इसकी 12000, टोटल जोड़ दीजिए, 12 4 16 2 18, टोटल 18000 आ गया। कुछ भी आप निकाल सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है, यानी यक्स और वाई का वेतन 2000 है। हमें पता नहीं कि यक्स का कितना वाई का कितना, यही निकालना है। वाई का वेतन निकालना है, वाई का पता चल जाएगा, यक्स का अपने आप पता चल जाएगा। यक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। यदि यक्स अपने वेतन का 95%, यक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान हो तो वाई का वेतन, देखिए वो 95% खर्च करता है, एक्स वाई कितना खर्च करता है 85%, और उनकी बचत समान है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम यक्स अनुपाते वाई निकालें, यक्स अनुपाते वाई, यक्स कितना खर्च करता है 95%, बचाता कितना है 5%, तो यक्स का 5%, वाई कितना खर्च करता है 85, बचाता कितना है 15, तो वाई का 15% आपस में बराबर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रश्न कह रहा है। देखिए कैसे, यक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यानी यक्स का 5%, यक्स बचाता कितना है 5%, यक्स का 5%, वाई कितना खर्च करता है 85, बचाता कितना है 15%, यानी बचत दोनों की समान है ना। तो यक्स बचाता है 5%, वाई 15%, लेकिन समान है, पैसे जो निकलेंगे ना इनके समान है। यक्स का 5% बराबर वाई के 15% के बराबर है। इसको हल कर लीजिए, अनुपात में निकाल लीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से कट गया, 5 नहीं 15, यक्स बटे वाई, यक्स बटे वाई निकालेंगे तो आ जाएगा 3/1, यानी यक्स अनुपाते वाई बराबर 3/1। कहने का मतलब यह है कि यदि यक्स की आय 3 रुपए है तो वाई की आय 1 रुपए है। यक्स की आय 3 रुपए है, अगर ये आय का अनुपात निकल आया, किसका आय का अनुपात निकला, ये देखो बचत बराबर खर्च बराबर है, हमने आय का अनुपात निकाल लिया, इसी से आय का अनुपात निकाल लिया। अब देखिए इस यक्स तथा वाई के वेतन का योग, कुल वेतन का योग 2000 है, यक्स प्लस वाई बराबर 2000 है, यानी दोनों का वेतन अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 2000 है। अब इस 2000 को इस अनुपात में बांट दीजिए, आप इस अनुपात में बांट दीजिए। यक्स का मान कितना है 3, दोनों का मान कितना हुआ 4, एक्स प्लस वाई 4 बराबर 2000 के, तो 1 बराबर 500 के, तो यक्स का मान 1500 आ गया और इसका मान आ गया 500। कहने का मतलब यह है कि वाई का वेतन कितना हुआ, वाई का वेतन हुआ 500, यक्स का वेतन हुआ 1500। अब देखिए दोनों का योग कर दीजिए 2000, यही तो कह रहा है। अब यक्स का 15%, यानी यक्स का 15%, इसका आप इसका 95%, यक्स का 95% निकाल लीजिए और इसका 15% बराबर आएंगे निकाल लीजिए, खर्च बराबर है। देखिए कैसे, यक्स कितना बचाता है 95% खर्च करता है, बचाता कितना है 5%, 1500 का 5% निकालेंगे तो आप तो 15 × 45, 45 रुपये आएगा, ठीक है 5%, और इसका 15% निकालेंगे, ठीक है इसका 15%,
5 15 बना 75, सॉरी 75 रुपये आएगा, 75। ठीक है, 1500 का 5% यानी बचत कितना करता है? 95% खर्च करता है तो बचत 5% करेगा ना। यक्स बचत कितना करेगा? 5%, क्योंकि 95% वो खर्च कर रहा है। तो यक्स का 5% कितना निकलेगा? 75। और वाई कितना खर्च करता है? 85%, तो बचत कितना करेगा? 15%। तो वाई का 15% क्या निकलेगा? 15 पना 75। ये देखिए, यही तो कह रहा था कि यदि उनकी बचत समान है, ये देखिए बचत समान है दोनों की। हमारा उत्तर क्या निकला? वाई का वेतन पूछ रहा था, वाई का वेतन निकला 500, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, 9वें नंबर प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 9 आज का अंतिम प्रश्न है। दो संख्याओं का योगफल 4000 है। दो संख्याएं हैं, उनका योगफल 4000 है। अभी हमें यह पता नहीं है कि पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, लेकिन पता क्या है? जो पता है उसी के आधार पर तो हम सवाल लगाएंगे। पता यह है हमें कि एक संख्या का 10%, यानी जो संख्या एक संख्या है उसका 10% दूसरी संख्या के 6 सहित 2/3% के बराबर है। यानी 4000 में दो संख्याएं जो बनेगी तो एक संख्या का 10% और दूसरी संख्या के 6 सहित 2/3% निकालेंगे तो बराबर होगा तो संख्याओं का अंतरफल, यानी जो दो संख्याएं निकलेंगी उनका आपस में अंतर क्या है। अब देखिए हम निकालते हैं यक्स वाई, मान लेते हैं यक्स का 10%, यानी यक्स का 10% वाई के 6 सहित 2/3 यानी 6 18 तो 20/3, 20/3% की क्या है? बराबर है। ये प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6 सहित 2/3 यानी 20/3% के बराबर है। अब हम यक्स अनुपाते वाई यहीं से निकाल लेंगे। यक्स अनुपाते वाई हम निकाल लेंगे। कैसे? देखिए परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 10 से काट दीजिए, 20 को 2 आ जाएगा। तो यक्स बटे वाई, यक्स बटे वाई तो आ जाएगा 2/3, 2/3। ठीक है, 2:3, समझना, 2:3। यानी जो ये 4000 है, ये इसका अनुपात जो हमने निकाला 4000 का, 4000 के 2 भाग इधर जाएंगे, 3 भाग इधर जाएंगे, टोटल 5 भाग। यक्स अनुपाते वाई का टोटल जोड़ देंगे, यक्स प्लस वाई, यानी 2 + 3 बराबर 5 के। और इस 5 की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 दिया हुआ है 4000 के बराबर। 5 की वैल्यू यहां पर क्या दी हुई है? 4000। तो पूछ क्या रहा है? यक्स की वैल्यू कितनी आई? एक की वैल्यू पहले निकाल लीजिए आप। 5 बराबर 4000 के, तो 1 बराबर 800 के। तो यक्स का मान कितना आया? 8 दूनी 1600 और वाई का मान आया 2400। अब देखिए यक्स प्लस वाई, दो संख्याओं का योग 4000 है, बिल्कुल सही है। एक संख्या का 10%, ठीक है, इसका आप 10% निकाल लीजिए और इसके 6 सही 2/3% के बराबर होगा। इसका 10% और इसका 6 सही 2/3% आपस में दोनों बराबर होंगे। पूछ क्या रहा है? तो दोनों संख्याओं का अंतरफल। ये दो संख्याएं हैं 2400 1600, दोनों का अंतरफल क्या होगा? 2400 माइनस 1600 बराबर 800। ये ना भी निकाले तो यही पता चल सकता है। कैसे? इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों का अंतर क्या है? 1 है अंतर। तो अगर 5 बराबर 4000 के तो 1 बराबर 800 के, यहीं पर आ रहा है। ये करने की जरूरत नहीं है, अनुपात दिया है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अंतर दोनों का 1 है, 1 बराबर 800 के। दोस्तों पार्ट 5 है आज प्रतिशतता का। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी सही है। पार्ट 5 है प्रतिशतता का। इसमें शायद 3 पार्ट और बने, 8 पार्ट बनेंगे। 8 क्लास में टोटल परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। परसेंटेज से कोई भी सवाल आपके छूट के न जाएगा। आज हमने 9 सवाल पढ़े, कल भी इसी तरह 9-10, तो लगभग 3 क्लासें और होंगी, उसमें 25 से 30 सवाल और पढ़ा दिए जाएंगे। 5 क्लास में लगभग मान लीजिए 40 सवाल हो गए होंगे और 25-30 और 70-80 सवाल परसेंट के लिए पर्याप्त है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।